हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो आज से हम लोग सब एक साथ तैयारी करेंगे परीक्षा मंथन के राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो हमारा पहला टॉपिक होगा भारत चीन सीमा गतिरोध। भारत चीन सीमा गतिरोध ये बुक में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी परीक्षा मंथन लें और हमारे साथ पढ़े। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है परीक्षा। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अब तक चली वार्ताओं में कई इलाकों को लेकर तनाव बरकरार है। हाल ही में उपग्रह तस्वीरों के आधार पर अरुणाचल सीमा के पास चीन द्वारा लारा गांव बसाए जाने, भूटान की सीमा के भीतर निर्माण किए जाने की खबरें आई हैं। इन सबके बीच सैनिक कमांडर स्तरीय वार्ताओं और राजनयिक स्तरीय वार्ताओं का दौर जारी है। इस हालात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में चीन के रवैये को लेकर कड़े बयान जारी किए हैं। ऐसे में चीन के साथ चल रही वार्ताओं के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सीमा पर सामरिक महत्व के कई इलाकों को लेकर तनाव बरकरार है। चीन का रुख क्या है, अब देखते हैं। चीन का रुख। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देप्सांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दाओं को समाधान दोनों देशों के बीच संबंध के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारी भरकम फौज की वापसी को लेकर भारत चीन के पिछले महीने हुई 13वें दौर की सैन्य वार्ता तल्खी के साथ खत्म हुई। हालांकि इन दोनों देशों में फिर से बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। दरअसल अब तक कैलाश रेंज पर भारतीय जवानों का कब्जा रहा। चीन दबा रहा है। वार्ता के दौरान चीन ने कई इलाकों में अपनी फौज पीछे हटाने के एवज में भारत से कैलाश रेंज खाली करने की मांग रखी। जब कैलाश रेंज खाली हो गया तो चीन फिर से अपने रंग में लौट गया। अब भारत के सामने चीन को देप्सांग इलाके के पीछे धकेलने और चुनौती फिर से मुंह बाएं खड़ी है। देप्सांग प्रकरण क्षेत्र के कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। वार्ताओं में सहमति के बावजूद चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पिछले साल से ही अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट P10, 11, 11A, 12 और 13 के साथ डेमचोक क्षेत्र सेक्टर में ट्रैक जंक्शन चार्डिंग निंगलुंग नाला CNN जिसको बोलते हैं तक जाने नहीं दे रही है। चीन सैनिक ने इन इलाकों को रास्ते रोक रखे हैं। भारत चाहता है कि देप्सांग पठार में उसे गश्त के पुराने अधिकार मिले, जहां चीनी सैनिक अभी उसे PP10 और 13 तक जाने नहीं दे रहे हैं। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देप्सांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देश के बीच संबंधों के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। माना जा रहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता के 13वें चरण में देप्सांग में तनाव कम करने पर जोर देते हुए अपना रुख पुरजोर तरीके से रखा है। पृष्ठभूमि। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिक के बीच पूर्वी लद्दाख के पैगोंग त्सो झील के नॉर्थ
बैंक में झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ही पक्षों के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून 2020 को विवादित गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिक के बीच झड़प हुई, इसमें दोनों तरफ से कई सैनिक शहीद हो गए। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। पेगोंग त्सो झील में उत्तरी तट से दोनों तरफ से सैनिक अपने हथियार के साथ पीछे हटने लगे, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूद फ्रिक्शन पॉइंट्स पर सैनिकों का पीछे जाना अभी शुरू नहीं हो सका है। क्या सेना को पीछे हटाना भारत की गलती थी? पेगोंग त्सो झील के इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत में महत्वपूर्ण प्रगति की कमी का हवाला देते हुए कुछ जानकारों ने कहा कि शायद खुद को मिला सामरिक लाभ छोड़कर भारत ने गलती की। फरवरी 2021 में दोनों देश झील के पास के इलाके से सेना और हथियार पीछे हटाने को लेकर देश के बीच हुई समझौतों के बाद भारत ने सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण कैलाश रेंज से अपनी सेना पीछे कर ली। चीन का उद्देश्य भारत को कैलाश रेंज से हटाना था, ताकि भारत को सामरिक तौर पर जो महत्वपूर्ण बढ़त हासिल है वह खत्म हो जाए। ताज़ा स्थिति क्या है? ताज़ा स्थिति है 4 स्ट्रेटजिक फ्रिक्शन पॉइंट में से 2 हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 और गोगरा पोस्ट से चीन ने अपने सैनिक पीछे हटाने से मना कर दिया। बातचीत में चीन ने भारत से कहा कि अब तक भारत को जो मिला है उसे उसी में खुश होना चाहिए। चीन का हॉट स्प्रिंग पोस्ट से पीछे हटाने से इनकार। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जारी बातचीत के नुकसान बीच नाकुला में झड़प, चीनी सेना सीमा के नज़दीक अपने सैन्य ठिकानों में सैनिकों के तैनाती बढ़ा रही है और एलसी के आसपास भीतरी इलाकों में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है। इधर भारतीय आर्मी की सीमा के नज़दीक अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहे हैं और अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बना रही है। तो थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। आगे का टॉपिक मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। आगे का टॉपिक है कृषि कानून की वापसी, जो नेक्स्ट